और तीसरी दृष्टि अंतर्दृष्टि से देखे तो ईश्वर का लक्षण है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। धनुष देखने में तो जड़ है, किंतु यदि वह परशुराम जी को छोड़कर भगवान राम के पास चला गया तो मानो उसने बता दिया कि जब तक मैं आपके पास था तब तक जड़ था, लेकिन जब जड़ ही करही चैतन्य आ गया, साक्षात ईश्वर आ गया, तो मैं आपको छोड़कर स्वयं जा रहा हूँ। इसी से पहचान लीजिए कि श्री राम ईश्वर हैं और अपने अंतःकरण की भ्रांति को दूर कर लीजिए। इस प्रकार धनुष खींचने की चित्त वृत्ति के सहज निरोध की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धनुष ने स्वयं भगवान के प्रति समर्पित होकर मानो यह संकेत हम सबको दिया है कि चित्त का भगवान की ओर सहज भाव से आकृष्ट होना, समर्पित होना ही सहज समाधि है। यह स्थिति तब आती है जब परशुराम 9 बार गदगद होकर जय 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 शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मुझे 9 गुण वाला बताया था, किंतु मैं अपने तो एक भी गुण स्वीकार नहीं किया, केवल धनुष स्वीकार किया। अतः 9 बार जय शब्द के द्वारा मैं ये 9 गुण भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये 9 गुण भी आप ही ले लीजिए। इसका तात्पर्य है कि समस्त गुणों को स्वीकार कर लेने के बावजूद उनके द्वारा व्यक्ति लोक कल्याण करने पर बंधन की सृष्टि न हो, यह सामर्थ्य तो आप में ही है। इसलिए परशुराम अपना धनुष अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार अयोध्या से जनकपुर की यात्रा में 4 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जनक और परशुराम को कृतकृत्यता का बोध होता है। तारकावत, मन की दुराशा, अहिल्या उद्धार, बुद्धि का चैतन्य हो जाना, सहसशिला होते जड़मति भई है, बुद्धि की जड़ता का उद्धार हो। शंकर जी के धनुष के विखंडन का अर्थ मानव का अभिमान विखंडित हो, अहंकार का विनाश होना। अब भगवान विष्णु के धनुष का खिंच जाना ही मानव की चित्तवृत्तियों का निरोध है। जहाँ चारों कार्य मन की दुराशा, अभिमान, बुद्धि की जड़ता और चित्तवृत्तियों का निरोध संपन्न हो जाए, कर्म ही कि वो ही स्वरूप ही चिन्ह, स्वरूप प्रकट हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परशुराम को राम को ही पहचानना था, राम ने राम को पहचान लिया। परशुराम भी तो राम के ही अंश हैं, जो अपना और स्वयं पूर्ण था उसी को पराया मानकर परशुराम भ्रांति व स्वयं को दुख दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर का अंश है, अज्ञानता के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। राम परशुराम संवाद जीव को भी ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए गंभीरतम प्रसंग है। धनुष के द्वारा समर्पण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, कहीं परशुराम जी के अंतःकरण की भ्रांति का भी निवारण हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि मैं तो परीक्षा लेना चाहता था, किंतु सहज स्वतः सिद्ध पूर्ण ईश्वर के निकट धनुष स्वयं समर्पित हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए राम नाम का जप किया जाता है। जब हम प्रेम से नाम जप करेंगे तो तारका मरेगी, जड़ रूपी बुद्धि अहल्या का उद्धार होगा, कर्तृत्वाभिमान का धनुष टूटेगा। परशुराम का गर्भभंग होने के पश्चात कृतकृत्यता का बोध होगा, समर्पण की वृत्ति आएगी। इसलिए भगवान राम और परशुराम के संवाद का प्रसंग मात्र विनोद की सामग्री नहीं है,
जीव के कल्याण करनी हेतु गंभीरतम प्रसंग है। परशुराम जी स्तुति करते हुए कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। आप धनुष बाण लेकर आए और मैं भी फरसा लेकर आया, लेकिन मैं तो इससे लोगों पर ही प्रहार करता रहा, जबकि आपने दुर्गुण और दुर्विचारों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। यदि हम गहराई में बैठकर देखें तो हमारे अंतर जीवन में त्रेता युग की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। आज भी मोह रूपी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि भगवान की शाश्वती लीला को हृदयंगम करें, राम जी की कथा को हृदय में धारण करें। यदि भगवान राम केवल मनुष्य होते, भूतकाल के व्यक्ति होते, तो उनके चरित्र में पढ़ने को मिलता कि ऐसा हुआ था। आज ही हम लोगों ने श्री राम का नवमी के दिन राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव मनाने का अर्थ, रामनवमी मनाने का अर्थ है कि हम मानते हैं कि श्री राम आज भी हैं। अतः हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होकर सभी लीलाओं को संपन्न करे। परशुराम के समान हमारे अंतःकरण की जो भ्रांति है उसका भी निवारण करें। परशुराम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही खींच लीजिए। इसका तात्पर्य है कि खींचता नहीं तो उसे खींचना पड़ता है। यदि कोई स्वयं खींचकर चला आए तो खींचने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान राम से कह दिया कि मुझे तो लंका की झांकी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको अयोध्या में दशरथ जी ने बुलाया, चित्रकूट में वाल्मीकि जी और दंडकर्ण में ऋषि अगस्त ने निमंत्रण दिया, लेकिन जब आप लंका में आकर सुबेल शैल पर बैठ गए तो मुझे अत्यधिक आनंद आया। गोस्वामी जी ने कहा, यही विधि कृपा रूप गुणधाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान दे रहत सदा लयलीन। धन्य है वे व्यक्ति जो सदा आपके ध्यान में डूबे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आपका यह ध्यान ही सबसे अच्छा है। भगवान ने पूछा क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा हृदय न तो अयोध्या की तरह है, न चित्रकूट की तरह और न दंडकर्ण की तरह है। मेरा हृदय तो लंका की तरह है, जहाँ का स्वामी आपको भीतर घुसने नहीं देना चाहता था, किंतु आप बलपूर्वक घुसकर बैठ गए। इसी प्रकार मेरे हृदय में भी आप बलपूर्वक घुसकर बैठ जाइए, तभी मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं हैं। चाहे हम ईश्वर की ओर खींचे चले जाएं अथवा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वहीं हमें अपनी ओर खींच ले, आकृष्ट कर ले। इस दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा एक भी संपन्न हो जाएगी तो हमारे जीवन में भी श्री राम की लीला आज भी अवतरित हो सकेगी, इसमें संदेह नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र के सज्जनों। ऐसी तत्व भरी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कथा वीडियो शेयर करें और